ऑल राइट क्लास, फिफ्थ क्लास। आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। द चैप्टर वॉज चिपको मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको एनिमेशन की हेल्प से भी समझाती हूँ और आपको टेक्सचुअल की इमेज से भी समझा दूँगी। ठीक है, जो इस एनिमेशन में जो टेक्स्ट आता है वो आपकी चैप्टर में दिया हुआ है। वो आप कह लो आपकी बुक में जो लाइंस दिए हैं वो इस एनिमेशन वीडियो में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना है। राइट, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, द चैप्टर इज चिपको मूवमेंट। Long ago in 1730, in a village called Kejarli, कहते लॉन्ग अगो इन 1730 इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली इन राजस्थान। 1730 साल है, उस साल में विलेज है खेजरली। ठीक है, एक गांव का नाम है खेजरली और ये गांव कहाँ है? खेजरली कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो 1730 में राजस्थान में एक विलेज है जिसका नाम है खेजरली। देयर लिव्ड ए वुमन नेम्ड अमृता देवी। ठीक है, वहाँ पर एक वुमन रहती थी जिसका नाम क्या था? अमृता देवी। in Rajasthan, there lived a woman named Amrita Devi. She was very brave and loved the trees that surrounded her village. अब ये जो अमृता देवी नाम की जो लेडी है, वुमेन है, शी वॉज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थी। ठीक है, वो बहुत बहादुर थी और उसको अपने आसपास के पेड़ जो थे, जंगल जो है, जो विलेज के आसपास जो गांव में जो पेड़ थे, उनसे बहुत लगाव था। ठीक है, तो वो बहुत बहादुर थी और उसको अपने आसपास के पेड़ों का वो उन पेड़ों से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, One day, many tree cutters arrived in the village forest to cut the trees for wood for the Maharaja. अब क्या हुआ? एक दिन मैनी वुड ट्री कटर्स अराइव्ड इन द विलेज फॉरेस्ट। कितने सारे वुड कटर्स पेड़ काटने के लिए जंगल में आए। ठीक है, मैनी वुड कटर्स अराइव्ड, बड़े सारे वुड कटर्स आए। कहाँ? इन द विलेज फॉरेस्ट, उसी विलेज खेजरली विलेज में जो फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट में ये वुड कटर्स आए। क्यों? टू कट द ट्रीज, उन पेड़ों को काटने के लिए। क्यों पेड़ काटने थे? फॉर दी महाराजास न्यू फोर्ट, महाराजा के लिए एक नया पैलेस, एक नया महल बनाने के लिए वो पेड़ काटने के लिए आए। New fort. Amrita, with the other women of her village, tried to protect the trees that surrounded her village. अब अमृता ने क्या किया? अपनी इस विलेज की औरतों को अपने साथ ले आई और उनकी मदद से फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ थे उन सबको उसने बचाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि वुडकटर्स पेड़ काटे, तो इसने अपनी और औरतों की मदद से और जो उस विलेज की थी उन सबको इकट्ठा किया और जंगल के जो पेड़ थे उनको बचाने में मदद की। ठीक है, They jumped in front of the trees and hugged them dearly to अब इन औरतों ने क्या किया? ये औरतों ने पेड़ों के आगे आकर उनको हग कर लिया और उनको बचाया कटने से। ठीक है, ये पेड़ों के आगे आ गई उन वुडकटर्स को रोकने के लिए ताकि ये पेड़ ना काट पाए। ठीक है, save the trees from being cut. The villagers were ready to give up their lives to protect the trees, and many even did so. अब जो उस विलेज के जितने भी लोग थे, ठीक है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए कि हम अपनी जान दे देंगे पर पेड़ को कटने नहीं देंगे। ऑल द विलेजर्स दे वर रेडी जस्ट टू गिव अप देयर लाइव्स। वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है,
On hearing that many people, both old and young, had sacrificed their lives, कहते महाराजा को जब ये सुनने को मिला कि विलेज में सारे यंग और ओल्ड जितने भी लोग थे वो सब तैयार थे अपनी जान देने के लिए, ठीक है, जब उसको ये बात पता चली कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे लोग पर पेड़ काटने के लिए नहीं, जब ये बात महाराजा को पता चली तो क्या हुआ? the Maharaja apologized and gave the orders to stop felling of the trees. महाराजा ने उन विलेजर्स से अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगी एंड गेव ऑर्डर्स और ये हुक्म दिया टू स्टॉप फेलिंग ऑफ द ट्रीज कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पेज नंबर पहला हो गया। अब नेक्स्ट पेज टर्न करो। It is this story that inspired the actions of a group of mostly rural women who, in the 19th कहते अब इस खेजरली विलेज में जो हुआ, ये जो वाकया हुआ, इस खेजरली विलेज के इंसिडेंट से, इस स्टोरी से, इस कहानी से और भी लोग और भी वुमन जो दूसरे गांव में रहती थी वो भी इंस्पायर हुई, उनको भी ये अच्छा लगा कि पेड़ों को बचाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, और औरतें जो थी और दूसरे गांव की, उन्होंने इस स्टोरी को देखकर क्या किया, इन 1970s started similar protests. उन्होंने भी ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि पेड़ नहीं काटने, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि पेड़ नहीं काटने। जैसे खेजरली विलेज में औरतों ने पेड़ों को हक करके खड़े हो गई थी कि पेड़ नहीं काटने देंगे, ऐसी इन औरतों ने भी यही हरकत की, इन्होंने भी पेड़ों के आगे खड़े होकर उनको हक कर लिया और प्रोटेस्ट किया कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। In India, these were women who worked hard to make a living in the Himalayan foothills. अब ये औरतें कौन थी और कौन से विलेज से बिलोंग करती थी? ये औरतें हिमालयन फुट हिल्स में रहती थी, ठीक है, वहां पर रहती थी और काम करती थी, ठीक है। Since they were the main food, fuel and water gatherers, अब ये जो औरतें हैं ये ही फूड जो है गैदर करती थी, इकट्ठा करती थी, ठीक है, फ्यूल खाना बनाने के लिए, ये देखो फ्यूल चाहिए खाना बनाने के लिए, उसके लिए लकड़ लेके आना, खाना लेकर आना, पानी लेके आना। तो इन औरतों का क्या काम था, हिमालयन फुटहिल्स में जो रहती थी यही खाना जो है उगाती थी, क्रॉप्स उगाती थी, ठीक है, और जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ वो लेकर आती थी, इकट्ठा करती थी, पानी इकट्ठा करती थी, ठीक है। तो इनको पता था कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा चीज़ें जो है ये इनको पेड़ों से, ये जंगलों से ही मिलता था, तो इन्हें पता था कि जंगल क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनका ये मकसद था, दे हैड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, मीन्स ये उनका मकसद क्या था, in villages, they had strong interests in stopping deforestation and water pollution. उनका इंटरेस्ट क्या था कि ना पेड़ काटे जाएं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि पेड़ ना ज़्यादा काटे जाएं, एंड वाटर पोल्यूशन मीन्स ना पानी बर्बाद हो, ठीक है, क्योंकि यही अपने घरों को चलाने के लिए खाना पानी और ये सब कुछ अरेंज करती थी, सब कुछ बनाती थी, फ्यूल। तो इन्हें पता था कि ये सारा कुछ जंगल से मिलता है, जंगल नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो ये चाहती थी कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़ ना काटे जाएं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, तो पेड़ ना काटे जाएं और ना पानी बर्बाद हो, ठीक है। In 1973, in a far-off hill town, there was a contractor who had been given the right by the state to cut down 3,000 trees for a sports store. कहते अब 1973 में एक कॉन्ट्रैक्टर, ये जो था, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो काम देता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है कि ये काम करके आओ, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या काम दिया इन वुड कटर्स को कि 3,000 पेड़ काट के आओ। इस कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन थी कि ये पेड़ कटवा सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दी कॉन्ट्रैक्टर को कि जाके तुम इन वुड कटर्स की मदद से जाकर तुम पेड़ कटवा सकते हो,
ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने परमिशन ले ली स्टेट गवर्नमेंट से पेड़ काटने की और फिर इन वर्कर्स को भेज दिया, जाकर 3,000 पेड़ काट के आओ। और वो क्यों काटने थे? फॉर स्पोर्ट्स स्टोर, एक स्पोर्ट्स स्टोर के लिए ये पेड़ कटवाना चाहता था। अब स्पोर्ट्स स्टोर क्या होता है? स्पोर्ट्स स्टोर में आपको बच्चे स्पोर्ट्स की चीज़ें मिलती है, बैट हो गया, बॉल हो गया, ग्लव्स हो गए, ठीक है, स्किपिंग, जो आपको खेलने की चीज़ें जहाँ से आपको मिलती हैं, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ों में वुड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जैसे बैट हो गया, क्रिकेट बैट, ये भी वुड से बनती है, ठीक है। तो ये बैट बनाने के लिए वुड कहाँ से आती है? पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, है ना। तो इसीलिए एक स्पोर्ट्स स्टोर के लिए 3,000 पेड़ काटने इसने वर्कर्स को भेज दिया, ठीक है। As soon as the woodcutters appeared, the कहते जैसे ही वुड कटर्स उस जंगल में पहुंचे, हिमालयन फुटहिल्स में पहुंचे, फॉरेस्ट में पेड़ काटने के लिए, अ अलार्म वॉज साउंडेड, एक खतरे की घंटी बजा दी गई। alarm was sounded, the women pleaded with the woodcutter. जिस अलार्म, अब वो खतरे की घंटी बज गई, इस खतरे की घंटी को सुन के 27 वुमन इकट्ठा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए आसपास के गांव के, ठीक है। और उन औरतों ने, उन गांव वालों ने इन वुडकटर्स को समझाया कि पेड़ मत काटो, ये जो पेड़ है ये उनके पेरेंटल होम की तरह है, ये पेड़, ये फॉरेस्ट, ये जंगल जो है ये उनका, इनका घर है, ये पेरेंटल होम मीन्स उनका घर, ये उनका घर है, ठीक है, ये मत काटो, ठीक है। इन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट की कि ये पेड़ मत काटो, ये पेड़, ये जंगल हमारा घर है, इसे मत काटो, ठीक है। Calling the forest their parental home and explained the results of cutting down the trees. और इन औरतों ने इन वुडकटर्स को समझाया कि अगर तुम पेड़ काट दोगे तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, फ्लड आ सकता है, लैंडस्केप आ सकती है, जिनसे उनके घर और क्रॉप्स तबाह हो सकते हैं, ठीक है। The woodcutters shouted at the women and also threatened them with guns. वुडकटर्स ने बदले में क्या किया? इन औरतों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको डराया, धमकाया, गन्स भी दिखाई, बंदूकें भी दिखाई, ठीक है। The women, in turn, threatened to hug the trees chosen to be cut and even die with them. अब इन औरतों ने क्या किया? ये बंदूकों से नहीं डरी, ये धमकियों से नहीं डरी, इन्होंने क्या किया? वुड कटर्स को इनके आगे आगे, पेड़ों के आगे आके इनको हग कर लिया और धमकी दी इन वुड कटर्स को कि अगर तुमने पेड़ काटने हैं तो सबसे पहले हमें काटना होगा। इन्होंने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, अगर तुम पेड़ काटना चाहते हो तो सबसे पहले हमें काटना होगा, ठीक है। The contractor had to agree not to cut the trees. ये बात सुनकर सबकी, जो ये वर्कर्स थे ये जंगल छोड़ के भाग गए और कॉन्ट्रैक्टर जो था ये वहाँ उस जगह पहुँचा और इसने उनसे माफ़ी मांगी। कॉन्ट्रैक्टर ने इन औरतों से, विलेजर्स से माफ़ी मांगी और कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। In this way, a movement called Chipko was born. अब इस वाक्य, इस स्टोरी से एक मूवमेंट का जन्म हुआ। उस मूवमेंट का क्या नाम था? चिपको मूवमेंट, ठीक है। ये एक मुहिम, एक लहर का नाम है चिपको मूवमेंट। चिपको का क्या मतलब होता है? क्लिंग, चिपकना। ये औरतें क्या करती थी? पेड़ों से जाके चिपक जाती थी कि पेड़ नहीं कटने देंगी, है ना। तो ये चिपक जाना, तो चिपकने से, इस पेड़ों से चिपकने से एक मूवमेंट बन गई, चिपको movement. In 1974, women in a nearby area used the same tree hugging technique to protest against. अब इस स्टोरी से इंस्पायर होके ये अमृता देवी से और भी औरतें इंस्पायर हुई ना, जैसे अब हमने ये जो पीछे हमने स्टोरी देखी थी वुड कटर्स की, है ना, हिमालयन ट्राइब्स की वुमन इंस्पायर होगी, ठीक है। हिमालयन ट्राइब्स के वुमन से इंस्पायर होके और औरतें और गाँव की 1974
यही ट्रिक, यही चीज़ जो है वो यूज़ करती थी कि पेड़ों को जाकर वो हग कर लेती थी, ठीक है, और प्रोटेस्ट करती थी कि पेड़ नहीं काटने, ठीक है। इस स्टोरी से इंस्पायर होके हिमालयन ट्राइब्स की वुमेन्स की जो स्टोरी थी उससे इंस्पायर होके और औरतें, दूसरी औरतें जो थी दूसरे गांव की, उन्होंने भी यही चीज़ करनी शुरू कर दी कि पेड़ों को जाके वो हग कर लेती थी और प्रोटेस्ट करती थी कि पेड़ नहीं काटने। It's the clearing of their forest lands. And in 1977, in another area, women tied sacred threads around the trees chosen to be cut. Symbolic. अब 1977 में औरतों ने और क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने पेड़ों के आसपास ये रेड कलर के थ्रेड बांधने शुरू कर दिए, ठीक है। इन रेड कलर के धागों से क्या सिंबल, क्या निशानी पैदा होती है, जैसे आपको सिस्टर्स रक्षाबंधन पे राखी बांधती है ना, वो राखी किस चीज़ का सिंबल है, क्या निशानी है, भाई बहन का रिलेशन दर्शाता है ना। इसी तरह इन वुमेन्स ने क्या कर दिया, सेक्रेड थ्रेड मीन्स होली रेड धागे, ठीक है, पवित्र रेड धागा जो है वो बांधना शुरू कर दिया पेड़ों के आसपास, ठीक है, ये दर्शाने के लिए, ये निशानी बताने के लिए कि ये पेड़ों से इनका क्या रिश्ता है। of a religious custom confirming the bond of brother-sister relation. ये धागा जो है ये दर्शाता था कि इन वुमेन्स का इस पेड़ों के साथ ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, ठीक है, कि ये ताकि कोई लोग यहाँ पे पेड़ ना काटें, ठीक है, उनको एक फैमिली मेम्बर दर्शाना शुरू कर दिया कि ये हमारे भाइयों जैसे हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है हमारा, ये पेड़ नहीं काटने, ठीक है। इसके आसपास धागा बांध देते थे कि इन पेड़ों को नहीं काटना, इनके साथ हमारा ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है। In the 1980s, the idea of the Chipko movement spread. Songs and slogans were created. अब 1980s में, अब और जब टाइम जैसे जैसे साल बढ़ते गए, 1980 में क्या हुआ, चिपको मूवमेंट फैल गई सारी जगह। ये जो मूवमेंट थी जो कुछ कुछ गाँव में चल रही थी, अब ये हर जगह कंट्री में फैल गई, ठीक है, चिपको मूवमेंट के नाम से, और स्लोगन्स और सॉन्ग्स लिखने शुरू किए गए। ये देखो सेव ट्री, ये स्लोगन हो गए, उन पर गाने भी लिखे, ठीक है, कि पेड़ों को बचाओ, ठीक है, इन पर स्लोगन लिखा गया और इन पे गाने लिखे गए। चिपको मूवमेंट जो है 1980s में बहुत जगह अब फैल गई, ठीक है। The Chipko movement has since then been quite successful. चिपको मूवमेंट तब से बहुत सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। In 1987, the Chipko movement was chosen for Right to Livelihood Award. इस मूवमेंट को 1987 में इस चिपको मूवमेंट को अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, कौन सा, राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड। राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड नाम का पुरस्कार जो है वो इस मूवमेंट को दिया गया, चिपको मूवमेंट को अवार्ड मिला 1987 में, ठीक है। Known as the alternate Nobel Prize honor. इस लाइवलीहुड अवार्ड जो चिपको मूवमेंट को ये जो अवार्ड मिला ना, लाइवलीहुड अवार्ड, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्टरनेट नोबल प्राइज, उसको नोबल प्राइज भी कहा जाता है। ये अवार्ड जो है ये किसको, कौन सी मूवमेंट को मिला, चिपको मूवमेंट को मिला, ठीक है। Known as the alternate Nobel Prize honor. Since then, the movement became a national call to save forest. जब इसको अवार्ड भी मिल गया, नोबेल प्राइज का अवार्ड भी मिल गया, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट जो है, ये एक पूरे कंट्री, पूरी नेशन में एक कॉल बन गई। कहते जैसे मुहिम चल पड़ती है ना, सब एक ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं, कोई भी ट्रेंड आता है टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, अब सब फॉलो करने लग जाते हैं। अब इस मूवमेंट को भी फॉलो करने लग दिया गया पूरे देश में, ठीक है, सब लोगों ने इस मूवमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया, पेड़ों को बचाना शुरू कर दिया, मुहिम बन गई कि पेड़ नहीं काटने, पेड़ बचाने हैं, ठीक है। The Chipko movement has now spread from the Himalayas in Kashmir right up to Arunachal.
ये जो चिपको मूवमेंट थी, ये पहले तो हिमालयाज़ में फैली, फिर कश्मीर में, फिर अरुणाचल प्रदेश में ये मुहिम फैलने लगी कि वहाँ के पेड़, यहाँ के फॉरेस्ट जो है वो नहीं काटने हैं, ठीक है। Pradesh and everywhere else. और ये जो है, ये जो मुहिम जो है सारे देश में, सारी कंट्री में फैल गई, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर चिपको मूवमेंट। आप ये चैप्टर एक बार ध्यान से सुने, कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू 5th क्लास।